फूल माला। शांत पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां एक युवा रहता था, आरव। आरव हमेशा कहता रहता था, मेरी मेहनत की कद्र नहीं होती, लोग आगे निकल जाते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। एक दिन उसने गांव की बुद्धिमान साध्वी मातंगी माँ से मिलने का सोचा। वह उनके पास गया और बोला, माँ, मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ पूरा नहीं होता, मैं क्या करूँ। मातंगी माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो, कल सूर्य उदय से पहले मेरे लिए फूलों की एक माला बनाकर लाना। आरव चकित हुआ। फूलों की माला, ये कैसा उपाय? लेकिन असली शर्त अब आई। माँ ने कहा, फूल उन्हीं पेड़ों से तोड़ना जहाँ कोई और भी फूल तोड़ रहा हो। आरव उलझ गया, फिर भी मान गया। अगली सुबह आरव जल्दी उठा, जंगल की तरफ दौड़ा, लेकिन जहाँ भी पहुँचता या तो पेड़ खाली थे या लोग फूल ले चुके थे। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भागता रहा, पर एक भी फूल नहीं मिला। थका हारा निराश वह शाम को वापस लौटा। उसने कहा, माँ, जहाँ भी गया लोग मुझसे पहले पहुँच चुके थे, मैं एक भी फूल नहीं ला पाया। मातंगी माँ ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, यही तो तुम्हारी कहानी है बेटा। तुम हमेशा उन्हीं रास्तों पर जाते हो जहाँ पहले से भीड़ लगी होती है। तुम जीवन में तुलना करते रहते हो, दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हो, और इसी दौड़ में तुम अपनी असली फूल खो देते हो। उन्होंने सूखी टहनी उठाई और कहा, बेटा, जहाँ भीड़ होती है वहाँ अवसर कम हो जाते हैं। तुम दूसरों के पेड़ों पर फूल ढूंढ रहे हो, लेकिन अपने पेड़ को पानी नहीं दे रहे। जब तक तुम अपनी राह पर नहीं चलोगे, अपने फूल नहीं पाओगे। आरव की आंखें भर आईं। उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उस दिन से आरव ने दूसरों की राह छोड़कर अपनी मेहनत, अपनी दिशा और अपनी साधना पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सफलता आने लगी। उसे वही फूल मिल गए जिन्हें वह इतने समय से ढूंढता फिर रहा था। कहानी की सीख, जीवन तब खिलता है जब तुम तुलना का जहर छोड़कर साधना का अमृत अपनाया जाए। अपनी राह बनाओ, क्योंकि वहाँ फूल निश्चित खिलेंगे। दूसरों की यात्रा देखकर अपनी यात्रा मत बिगाड़ो।